ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अक्षय तृतीया जिसका कभी क्षय ना हो। 30 अप्रैल 2025 यानी कि कल बुधवार को अक्षय तृतीया का पावन पर्व मनाया जाएगा। देखिए, सब लोग कह रहे हैं कि सोना खरीद लीजिए, सोना खरीदने से माता लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। तो आपके मन में ये बात नहीं आती कि जो लोग सोना नहीं खरीद सकते हैं वो लोग क्या करेंगे? क्या वो मेरे भाई बंधु अक्षय तृतीया का पावन पर्व नहीं मना पाएंगे? क्या उनके घर में माता लक्ष्मी विराजमान नहीं होगी? क्या माता लक्ष्मी उनके घर से ही वापस चली जाएगी, बाहर से ही? तो देखिए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप सोना खरीद लीजिए, चांदी खरीद लीजिए, या फिर आप पीतल के बर्तन ले लीजिए, तांबे के बर्तन ले लीजिए, उससे आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो आज का कलयुग है वो केवल धन पे आधारित है। देखिए, अगर आपके पास धन है तो आपसे 10 लोग आकर चिपकेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास धन होगा तो आपको भाई बहन बंधु जो भी आपके आसपास के रिश्तेदार हैं वो आपको गुड़ की मक्खी की तरह आपसे चिपकते रहेंगे। लेकिन बात करें जब आपके पास धन नहीं होगा तो उस समय पे बाकी सारे लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। अगर आपके पास भी अगर धन नहीं होगा तो जो रिश्ते हैं वो एक दिन आपका किनारा काट लेंगे, अर्थात आपके रास्ते कट जाएंगे। देखिए, प्रकृति समय समय पर कई अवसर हमें ऐसे देती है जिससे कि हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके, जिसमें एक व्रत है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया पर हम बहुत सारे ऐसे उपाय आपको YouTube पे देखने को मिल चुके होंगे कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, तो आपके घर में माता लक्ष्मी का आपको विराजमान होगा, स्थायी वास होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या जिनके घर में सोना चांदी नहीं खरीद पाएंगे, सोना नहीं खरीद पाएंगे, चांदी नहीं खरीद पाएंगे, महंगी वस्तुएं नहीं खरीद पाएंगे, तो क्या माता लक्ष्मी उनके घर में स्थायी वास नहीं करेगी? आप लोगों ने ये बात कभी सोची है? तो देखिए, ऐसा नहीं है। माता लक्ष्मी चाहे वो आप 2 रुपए की चीज लाएं, 10 रुपए की लाएं या लाख रुपए की लाएं, माता लक्ष्मी अगर आपके मन में श्रद्धा भक्ति है तो वो आपके घर में जरूर विराजमान होती हैं। देखिए मेरे भाई बंधु लोग, आप सभी लोग जानते हैं कि जो सोना है वो 1 लाख के पार हो रहा है और हर व्यक्ति का सोना खरीदना संभव नहीं होता है। देखिए, अगर आप खरीद सकते हैं, सामर्थ्य है, तो आप बिल्कुल खरीद लीजिए। लेकिन जो लोग सोना नहीं खरीद पाते हैं, क्या उन लोगों के लिए अक्षय तृतीया का पावन पर्व हर्ष उल्लास से वो नहीं मना पाएंगे? तो क्या वो इस पर्व को एंजॉय नहीं कर पाएंगे? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसा उपाय शेयर करने वाली हूँ, मात्र 10 रुपए की खरीदारी में आप अपने घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास करवा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। उससे पहले कहना चाहूंगी, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि जब भी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अक्षय तृतीया पर आपको करना है मात्र 10 रुपए का उपाय, जिससे कि आप अगले आने वाले अक्षय तृतीया पर इतना सोना खरीदने लायक हो जाएंगे कि आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी और ना ही आपको ये उपाय दोबारा करना होगा। इसकी मैं गारंटी आपको देती हूँ। तो चलिए आज का उपाय हम शुरू करते हैं। करना क्या है, आपको लेना है, ये सामग्री मेरे हाथ में है। देखिए, आपको इसके लिए लेना होगा एक लाल वस्त्र की आपको जरूरत है। इसके अलावा आपको चाहिए ये हल्दी की गांठ, जो कि साबुत गांठ होना चाहिए, टूटी कटी फटी नहीं होना चाहिए। तो ये आपको एक हल्दी की साबुत गांठ लेना है। आपको लाल कपड़ा लेना है। इसके अलावा आपको लेना है साबुत अक्षत, चावल जिसे हम बोलते हैं। क्या आपने सोचा है कि चावल ही हर जगह पे क्यों यूज होता है? पूजा पाठ में, धार्मिक स्थलों पर, या फिर कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो उसमें चावल ही क्यों लिया जाता है? देखिए, चावल जो होता है वो अक्षय है, जिसे अक्षत कहा जाता है। और अक्षय जिसका कभी नाश ना हो, जिसका कभी क्षय ना हो। आप सालों तक आपके घर में चावल खरीद के रख लीजिए, देखिए वो कभी खत्म नहीं होंगे, अर्थात उसका कभी क्षय नहीं होगा, नाश नहीं होगा। ये बात आप नोट कर लीजिए। इसलिए हर पूजा, धार्मिक अनुष्ठान में चावल का उपयोग किया जाता है। तो चावल आप जो लेंगे वो टूटे नहीं हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, आपको ये साबुत चावल लेना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ साबुत चावल ले लिए हैं। चावल लेने के बाद आपको करना क्या है, तो देखिए, सर्वप्रथम आप अपने घर के मंदिर में आप इस पूजा स्थल पे बैठ जाइए, जहां पर भी आपका पूजा स्थल है उसके सामने आप एक चौकी जमा लीजिए। चौकी पर आपको रखना है श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कोई फोटो, तस्वीर आपको रखना है, या आपके पास मूर्ति है तो सर्वश्रेष्ठ है। तो आप इस तरीके से चौकी पर जमा लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको लेना है एक घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना होगा माता जी और हमारे श्री हरि विष्णु जी के सामने। उसके बाद दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको करना क्या है कि ये कपड़ा आपको खोल लेना है। तो देखिए, इस तरीके से आपको कपड़ा, छोटा या बड़ा जो भी साइज का आप लेते हैं, छोटा सा ही कपड़ा लगता है, इस तरीके से आप कपड़े को खोल लीजिए। उसमें आपको रखना है एक मुट्ठी भर के चावल, साबुत चावल आप लेंगे तो इस तरीके से आपको चावल रख देना है।
चावल रखने के बाद आपको रखना है इसमें साबुत हल्दी की गांठ, जो कि टूटी फूटी ना हो। और इसे रखने के बाद आप इसे इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए या उसका गठान लगा लीजिए। आपको इस तरीके से ये पोटली बनाना है और ये पोटली बनाने के बाद ये आप इसे इस तरीके से मोड़कर रख दीजिए पूजा स्थल पर ही। अब उसके बाद आपको करना है हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना। अब आपको सर्वप्रथम गणेश जी का आह्वान करना है, जिसमें आप ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का आप 5 बार जाप करते हुए भगवान श्री गणेश को आमंत्रित करिए, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को पुकारिए, मतलब आपके घर में उन्हें आमंत्रित करिए। अगर आप गणेश जी को आह्वान करेंगे तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ रिद्धि सिद्धि भी आपके घर में विराजमान होंगी। फिर आपको करना है एक माला जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र का आपको एक माला ही जाप करना है, मतलब 108 बार आप एक माला जाप करेंगे। माला कोई भी हो सकती है, चंदन की माला ले सकते हैं, बेजंती माला ले सकते हैं, तुलसी की माला ले सकते हैं, आप कोई भी माला ले लीजिए। उससे आपको एक माला जाप करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का। ये द्वादश मंत्र है, जहाँ पे इस मंत्र का जाप होगा वहाँ माता लक्ष्मी तो स्वयं भगवान विष्णु के साथ आ ही जाएंगे। तो आपको भगवान विष्णु के इस मंत्र का जाप करना है। और देखिए अब आपको करना है कनक धारा स्तोत्र का पाठ। श्री कनक धारा का स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं 5 बार तो देखिए माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी वास करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कनक धारा जो स्तोत्र पाठ है वो माता लक्ष्मी का सर्वश्रेष्ठ आह्वान पाठ होता है। इसमें आप माता लक्ष्मी को 5 बार कनक धारा स्तोत्र का पाठ करके उन्हें बुलाते हैं और माता आती भी हैं। ये सबसे पावरफुल जो है स्तोत्र है माता लक्ष्मी का। अगर आप इसे 5 बार कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी पलटने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये आपको जरूर से करना है। बहुत ही सिंपल सा उपाय मैं बता रही हूँ, आपका कोई खर्चा नहीं है। देखिए मात्र 10 रुपए आप खर्च करके अपने घर में माता लक्ष्मी को आप बुला सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं। बहुत सरल सा उपाय है और बहुत कारगर उपाय है, जिससे आप अगले आने वाले अक्षय तृतीया तक इतना धन जोड़ पाएंगे कि आपको सोना खरीदना, आप 10 गुना सोना खरीद सकते हैं। ये इतना पावरफुल मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, ये उपाय बता रही हूँ। जिसने भी ये उपाय किया है उसको लाभ जरूर हुआ है। तो देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, श्री कनक धारा स्तोत्र का आप पाठ कर लेंगे। उसके बाद आपको श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी को भोग लगाना है। भोग में आप क्या लगाएंगे, खीर का आपको भोग लगाना है। खीर में आप केसर अगर डाल सकते हैं तो अति उत्तम है, अगर केसर नहीं है तो आप बिना केसर के भी खीर का भोग आप लगा दीजिए। देखिए उसके बाद आपको करना क्या है कि ये कपड़ा जो आपने इसमें हल्दी की गठान और अक्षत डाल के रखा है, जो कि पूजा स्थल में रखा है, उसे पूजा स्थल में पूरी पूजा आराधना करने के बाद आप उसे अगले दिन उठा लीजिए। मॉर्निंग में नहाकर स्नान आदि से निवृत्त होकर ही आपको ये काम करना है। उसके बाद आप इसे उठाकर किसी भी आपका जो धन स्थान है, तिजोरी है, अलमीरा है, जहां पर भी आप अपना तिजोरी गहने रखते हैं या जो भी धन स्थान आपने बना रखा है वहां पर आपको ये रख देना है इसी तरीके से। अब आपको मैं बता देती हूँ कि 24 घंटे का जो समय होता है जिसमें हमने भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की जो उपासना की है, जिससे कि ये अभिमंत्रित हो चुका है। और अभिमंत्रित अर्थात जागृत जो चीजें होती हैं उसका इफेक्ट जो होता है, उसका जो प्रभाव होता है वो अक्षय हो जाता है। और ये उपाय जिसने भी किया है आने वाली अक्षय तिथि तक वो इतना कैपेबल हो चुका है, इतना योग हो चुका है कि इस उपाय को किया है वो इतना कारगर, इतना उपाय सिद्ध हो चुका है कि उन्होंने अपना आने वाली अक्षय तिथिया पर इस तरह का कोई उपाय नहीं करना पड़ा उन्हें दोबारा, और दूसरा सोना खरीदने से उन्हें किसी ने रोक नहीं पाया। मतलब आपको कहने का मतलब ये है कि जिसने भी ये उपाय किया है उसको हर धन की प्राप्ति हुई है, स्थायी लक्ष्मी का वास हुआ है। आने वाली अक्षय तिथिया तक आप इतने योग्य बन जाएंगे, आपके धन के रास्ते खुल जाएंगे, आर्थिक जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी, कोई नजर दोष है, कोई बुरा असर है आपके ऊपर, वो सब कुछ समाप्त होकर जो भी आपके धन रास्ते में बनने वाले जो अड़ंगे बाधाएं हैं वो समाप्त होकर आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाएगा। और देखिए जो रुका हुआ पैसा है, उधारी वाला पैसा है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से धन रास्ते आपको खुल जाएंगे। तो ये उपाय जिसने भी किया उसको लाभ हुआ है, और जिसने भी ये उपाय कर लिया है, देखिए आप करके देखिए इस अक्षय तिथिया पर आने वाले अक्षय तिथिया तक आप सोना चांदी खरीदने लायक बन गए हैं। और आपको जो भी धन रास्ते आपके घर में लक्ष्मी नहीं टिक पा रही है वो स्थायी वास करेंगी। तो उम्मीद है आपको ये उपाय पसंद आएगा। इस उपाय को जरूर से करके देखिए, आपको लाभ होगा।